हेलो फ्रेंड्स, मकान या दुकान तोड़ने की डेडलाइन क्या है? कब ये आपका मकान या मान लीजिए जो भी निर्माण है वो ध्वस्त कर दिया जाएगा? सबसे पहले एक नोटिस देखिए आप। यहाँ पे नोटिस आया है कि खसरा संख्या 463 हेक्टेयर स्थित जो है वो राजस्व अभिलेखों में इमारती लकड़ी के वन के रूप में दर्ज है। आप नोटिस के 2 सप्ताह के अंदर अपना निर्माण हटवाना सुनिश्चित करें, वरना आप पे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और क्षति निवारण अधिनियम के मान लीजिए अंतर्गत जो है यानी कि आपका ध्वस्त कर दिया जाएगा। अब देखिए, बाकायदा इन्होंने ज़मीन खरीदी थी, कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन 15/7 वाला ये नोटिफिकेशन आ गया, ये चस्पा कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चस्पा था हमारे क्लाइंट के घर पे। अब ये हुआ क्यों, ये कब बुलडोजर चलता है, चलिए वो मैं आपको समझा देता हूँ। और देखिए साथियों, अगर आप लीगल कंसल्टेशन किसी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है या खरीदना चाहते हैं, उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं आप, वो प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, लेने लायक है कि नहीं, खरीदने चाहिए कि नहीं, सरकारी ज़मीन तो नहीं, विवादित तो नहीं, तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं। ठीक है, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट क्या है साथियों, सरकारी आरक्षित ज़मीन तो नहीं। अब आप कहोगे जब सरकारी आरक्षित ज़मीन तो रजिस्ट्री कैसे हो गई? भाई रजिस्ट्री प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट 3 पढ़ोगे तो उसमें लिखा है आपको जांच पड़ताल करना है। और जो IGRS पे ऑफिशियल वेबसाइट है उन पे भी स्पष्ट लिखा है कि भाई स्वामित्व संबंधी आप जांच खुद करो। तो अगर साथियों मान लीजिए क्या है, अगर मान लीजिए गाटा संख्या 56 खरीद रहे हो तो ये देखिए ज़मीन सरकारी तो नहीं, इसका कोई अलग बटा नंबर तो नहीं है इसी नंबर का। ठीक है, सरकारी आरक्षित ग्राम सभा की तो नहीं है। दूसरी बार जो बंदा बेच रहा है उसे कहाँ से आई थी, पट्टा अलॉटमेंट हुआ था तो 57 खा है कि नहीं, 41-45 में ये ज़मीन उसी के नाम है कि नहीं। अब ये डॉक्यूमेंट्स देख लिए आपने, अगर सारे सही हैं तो 100% ज़मीन सही है। ठीक है, आज आपने निर्माण कर रखा है तो आज आप भी चेक कर सकते हैं भैया आपकी ज़मीन सही है कि नहीं, नहीं सही है तो आप उसे अभी हटा सकते हो। ठीक है, फर्स्ट सरकारी आरक्षित ज़मीन तो नहीं है ये, अगर ये हुआ तो मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी पूरा पैसा वेस्ट है। दूसरा है आरक्षित ज़मीन का गलत पट्टा, जैसे मान लीजिए चरागाह की ज़मीन थी, चरागाह की ज़मीन थी, आपके कोई जाने माने प्रधान थे, उन्होंने जो है 57 खा मीटिंग करा के और चरागाह की ज़मीन का पट्टा करवा दिया, तो ये भी ज़मीन आपकी चली जाएगी। चरागाह हुआ साथियों, ग्राम सभा की ज़मीन हुई है, आरक्षित ज़मीन ग्राम सभा की कोई है। ठीक है, खेल के मैदान हैं, स्कूल के लिए है। ठीक है, या मान लीजिए तालाब की ज़मीन है, इनका पट्टा हुआ भाई कैंसिल होगी, मान लीजिए प्रॉपर्टी पूरी आपकी जाएगी। ठीक है, मैं फिर कहूँगा कई लोगों के मन में लीगल क्वेश्चंस उठते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी चेक कराना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थर्ड है रजिस्ट्री चेन। साथियों मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, जैसे मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ए बेच रहा है, तो आप ये पहले चेक करें ए ने किससे खरीदी थी। ठीक है, ए ने अगर मान लीजिए 1 बंदे से खरीदी थी तो 1 के पास कहाँ से आई थी, पट्टा अलॉटमेंट हुआ क्या हुआ। ठीक है, ए का नाम म्यूटेशन दाखिल खारिज है कि नहीं। ठीक है, तो रजिस्ट्री चयन दाखिल खारिज ये सारी चीज़ें आप चेक करें, और उसी खसरा संख्या में अगर सरकारी ज़मीन भी है तो कोशिश करें 116 117 हो जाए तो सबसे बेहतर रहेगा। अब साथियों फोर्थ है बिना लेआउट, बिना मान लीजिए आप लेआउट पास वाली ज़मीन खरीद रहे हैं, ना 143 है, ना 80 है, ना लेआउट है, तो वो अवैध कॉलोनियों में आएगा और साथियों उसका जो है वहाँ पे बुलडोज़र चल सकता है। तो ये लगभग 4-5 कंडीशन थी जहाँ पर साथियों बुलडोज़र चलता है अधिकतर। ठीक है, यही कंडीशन होती है, सरकार तभी बुलडोज़र चलाती है जब भाई सरकारी ज़मीन होती है, किसी न किसी रूप में बाहर आती है, या मान लीजिए सरकारी नियमों का उल्लंघन किया तब। ठीक है, तो ये कंडीशन सी थी साथियों। धन्यवाद इसी के साथ साथ।